who has arrived here, and without taking much time, I directly will call the guest on the dais. Mr. Ajit Agrawal Sahab, he is a nodal officer of this scheme, and you can consider him as a library regarding this scheme. Abdul Hamid Shah Sahab, Head Department of Arabic, to recite the few verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود يسبحن والطير فاعلين وعلم Ajit Agrawal, Senior Faculty Member, Department of Zoology, Dr. Mehraj Bashir, Nodal Officer, PM++, Dr. Abdul Rashid Sheikh, Walideen Hazrat, Talaba wa Talibat, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को बहसियती अशरफुल मखलूक़ात इस दुनिया में भेज दिया, और हम जानते हैं कि रिसोर्सेज का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास पानी का रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स, और ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, और धात जैसे लोहा है, तांबा है, ये सारी चीज़ें हम ज़मीन से हासिल करते हैं। तो इस प्रोग्राम का यही मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा है, बैठे हैं, ये कल के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तो इस रिसोर्स को क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इसी क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसी इंसान को कुछ इकदाम करने पड़ते हैं। तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत जो बच्चा ये स्कॉलरशिप लेना चाहता है, उनकी फैमिली इनकम जो है, सालाना इनकम, वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ शराइत रखे गए हैं ये स्कॉलरशिप पाने के लिए। इसके अलावा इसमें जो सीट्स का तादाद है वो 5000 होता है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन इस तरह है। 2030 ओपन डिग्री की, जनरल डिग्रीज के लिए, यानी जिसमें बीएससी, बीकॉम, बीसीए वगैरह की डिग्री आती है, उनके लिए कितना कोटा है? 2030 सीट्स इसके लिए मखसूस हैं, शायद 100। तो वो मेडिकल के लिए रखे। आप विस्तार से सुनेंगे प्रोफेसर साहब से, क्योंकि Assalamu alaikum. Very good. So, my dear students, I am really lucky to have such a
academic planet on earth, Government Degree College Kupwara, Professor Ghulam Rasool Ganei Sahab, Dr. Mehraj Bashir Sahab is the guest of honor, a very committed teacher, and the nodal officer who is looking after everything about the PMSS, Dr. Abdul Rashid Sheikh Sahab, and other faculty members, parents, teaching and non-teaching staff members. So my dear students, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास कोई 1200 के करीब 1143 के करीब कुपवाड़ा के बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिन्होंने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे जो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है और 846 ने सबमिट भी कर चुके हैं और 18,968 के करीब बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो चुके हैं और 5,000 सीट्स हैं। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कैसा रहेगा। बच्चे पूछते हैं सर मेरा आएगा कि नहीं आएगा, मेरा क्या होगा, इसलिए मैं उन बच्चों को एक थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके का जब कंपटीशन है और इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, मैं प्रिंसिपल साहब से और अपने नोडल ऑफिसर साहब से कह रहा था कि भाई मैक्सिमम बच्चे जितने भी होंगे वो उनको इसका सुन लें, क्योंकि बेटे दो बातें मैं पक्की मानता हूँ। अभी आप देखिए कि 1000 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्टर कराया और यहाँ पर पहुंचे होंगे 300-400 ऐसे ही पहुंचते। कहा इसको सजदा करो और सब ने हुक्म है दिया, मगर एक बीच में अड़ गया। जैसे कोई प्रिंसिपल साहब एक किसी पीएन को उठाएं और सारे प्रोफेसरों को कहे इसको नमस्ते करो, करते हैं वो, लेकिन हुक्म है दिया, लेकिन एक अड़ गया, उसने कहा मैं नहीं करूंगा, और उसी को शैतान कहते हैं जिसको आज भी पत्थर मारते हैं। खाली उसने ना नहीं की, उसने चैलेंज भी किया कि जिस पर तू इतना घमंड कर रहा है ना, कि जो आप कह रहे हो कि ये अल्लाह ताला ने जो कह रहा है कि मैं बहुत सबसे मेरी प्यारी चीज ये है, तो जिसको आप इतना जिस पर नाज कर रहे हो, इसको सिर्फ नीचे जाने दो जमीन पे। इससे मैं ऐसे पंगे कराऊंगा, ऐसे गलत काम कराऊंगा कि आप भी पछताएंगे कि मैंने इसको क्यों बना दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई तूने जो कुछ करना होगा इसका कर लेना। अगर ये मेरा बंदा हुआ, अगर ये मेरे कहे हुए सिलेबस पे चला, अगर इसके अमाल मेरे सिलेबस के होंगे, तो तू चाहे कुछ भी कर लेना, तू इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए ये मेरी बात याद रखना, 1000 बच्चा रजिस्टर्ड हुआ, यहां पे 400 पहुंचा, बाकी 600 कौन ले गया? शैतान ले गया। बच्चे तैयार हुए थे घर से कि आज जाएंगे, चलो 2 बातें सुनेंगे। शैतान ने सोचा ये किस काम में लग गए, इनको तो मैं ऐसे ही घुमाता रहता था बस स्टैंड के आगे पीछे। लगी ना समझ? ये तो ऐसे ही कहीं नहर के दरिया के किनारे बैठे रहते थे। ये तो ऐसे इस वक्त अभी किसी के दिमाग में अच्छा भला आ रहा था, उसके दिमाग में डाला कि अरे वाह क्या आज पिज्जा खाने का दिल कर रहा है। ऐसी उसने चमत्कार वाली चीजें डाली। और कहीं तो तैयार होके दरवाजे पे थे तो ऐसी फुफी और आंटी आ गए जो हमेशा 200 रुपया 500 देते भी हैं। तो जैसे ही वो आगे बस नोट नजर आने लगा तो हम भूल गए और वो 500 के नोट के साथ फिर अंदर हो गए। इसलिए जो यहाँ पर बंदे आए हुए, जो जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे, कॉलेज के हैं, बाहर से आए हैं, जितने भी हैं, तो सबसे पहले बेटे ये मेरी बात मान के रखें कि यहाँ बैठे हुए प्यारे बच्चे जो हैं, कोई और भी प्रॉब्लम में हो सकता है, ये सारे बच्चे जो हैं ऊपर अल्लाह ताला के खुदा के सबसे प्यारे बच्चे हैं। सो यू आर द बेस्ट, ये मैं मानता हूं। Those students who are here because they have come to listen something good। अब कई बच्चे फोन करते हैं मुझे, मैसेज, नंबर भी मेरा ही है,
कि सर ये बताइए कोई आने का फायदा है? तो मुझे कई बार बच्चों की बातें ना बड़ी प्यारी लगती है। मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स आर माई लाइफ लाइन। 24/7 मैं इनके साथ कनेक्टेड, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि अगर आप इसी जमीन पे जन्नत की लाइफ देखना चाहते हैं, स्वर्ग देखना चाहते हैं, हेवन देखना चाहते हैं, जन्नत की लाइफ जीना चाहते हैं, तो बच्चों के साथ रहना शुरू कर दो। स्टूडेंट्स इतने पाक होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि हमेशा आदमी को लगता है कि हम एक दूसरी दुनिया में। इसलिए आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू लिव विद द स्टूडेंट्स। तो इसलिए जो बच्चे हमारे यहाँ पे, मैं आपको बता रहा था कि जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जो इतनी देर बैठ के सुनते हैं, आप मेरी बात माने, उसके प्यारे बच्चे हैं। और मैं बिल्कुल बेटे सुबह से शाम तक काम करता रहता हूं और बड़ा सिंपल सा एक फकीर टाइप आदमी हूं। और मैं यहां से दुआ करता हूं क्योंकि मैं इतना खुश हो गया हूं स्टाफ का और बच्चों की, इतने प्यारे बच्चे डेडिकेशन और कमिटमेंट से बैठे हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि जो भी मेरे बच्चे डिग्री कॉलेज कपवाड़ा के हैं या पूरे कपवाड़ा के हैं, और जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं मेरे सामने, तो ये एक फकीर वाली दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा तंदुरुस्त रखना, इनका अच्छा कैरियर रखना, ये हर चीज में अव्वल हो, फले फूले, आगे निकले। और मेरी दुआ हमेशा कबूल होती है क्योंकि मैं दिन रात इसी में लगता हूँ। तो जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जिंदगी में बेटे आने वाले समय में टॉप पोजीशंस पे, टॉप बिजनेसमैन, टॉप इंसान की एग्जांपल कोई देगा, इंसानियत की एग्जांपल देगा, तो वो इनमें से बच्चे हैं जो जहां बैठे हुए हैं। ये मेरी अब बेटे क्या है, स्कीम क्या है? 0.6 था और SCBC वालों का 78.8 था। इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि क्या हम %, तो जिसके काम होते हैं वो कहता है मेरा क्या फायदा इधर आने का। अरे बेटे ये परसेंटेज जो है ना, ये मेरी बात याद रखना, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। PM-SSS में सबसे पहली बात 8 लाख या 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। लेकिन ये बताना बड़ा जरूरी है, आप जो यहाँ अपने कॉलेज के बच्चे भी आके बैठे हैं और बाकी बच्चे भी जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्या है हो रही है कि बच्चे मेहनती तो बहुत हैं लेकिन कई पॉइंट को सीरियसली नहीं लेते। और अभी मुझे कितना दुख हो गया, और हर साल होता है मुझे, तभी मैं समझाता रहता हूं कि किसी का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ। बोर्ड में फादर मदर के नाम की करेक्शन थी, टाइम पर नहीं कराई, रह गया। कितना दुख होता है। सर डोमिसाइल अंडर प्रोसेस है, अंदर चलता ही नहीं, वो रह गया। इसलिए इनकम सर्टिफिकेट में ये लिखा होना चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ, फादर का नाम, रेजिडेंट का नाम, आगे इनकम इतनी है। 8 लाख या 8 लाख से कम। डोमिसाइल का आपको पता ही है, कैटेगरी जो है, जो रिजर्वेशन के रूल जम्मू कश्मीर में लगते हैं वही PM-SSS में लगते हैं। ये तीनों सर्टिफिकेट, चाहे इनकम है, डोमिसाइल है और कैटेगरी, ये रिस्पेक्टिव एरिया का तहसीलदार इशू करता है। ये पता होना चाहिए। अभी कई बच्चों ने फादर साहब किसी जगह नौकरी करते हैं, उसी के दफ्तर का लगा दिए, रह गया। तो ये चीजें बेटे आप आए हो, आप अपने लिए तो करोगे ही करोगे, लेकिन जो आपके भाई बहन दोस्त मोहल्ले में किसी भी जान पहचान के किसी गरीब बच्चे के, और वो जिस वक्त शुरू होती है रजिस्ट्रेशन, उसके 6 महीने के अंदर अंदर का बना होना चाहिए। अभी कितने बच्चे, अभी कटरा की एक लड़की रह गई, उसने 21 वाला इनकम सर्टिफिकेट लगाया, रिजेक्ट हो गया लास्ट में। नंबर 2, आपका बैंक अकाउंट जो है आपके नाम पर होना चाहिए। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में पैसे सीधे आपके अकाउंट में जाते हैं। ये जो आप आए हैं आज, बड़े फायदे की बातें। सर हमें नहीं मिल रहा सर, इनको ये भी क्लियर कीजिए कि इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन देयर विल बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन, सो दैट इनको कोई, मैं क्लियर बात बताता हूं कि मैं आया ही इस पर्पस के लिए। अब सर ने मुझे बीच में बता दिया थोड़ा, तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं भी क्या हूं और कैसा हूं, और मेरी डाइट क्या है, मेरा ब्रेकफास्ट किससे होता है, लंच डिनर किससे होता है। मैं जब श्रीनगर से नहीं बन जाते, जब तक स्टूडेंट कहीं पहुंच नहीं जाता,
कि मुझे इसको क्या देखना है। वो कहने लगा सर ऐसे है ये देख। मैंने कहा यार ऐसी बात करो, मैं मुझे घबराहट हो रही है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहां बच्चे हो। उसने कहा सर यहाँ तो काम ही 10 बजे शुरू होता है, अब क्या करेंगे। तो आप क्या करें हम लोग। इतनी देर मैंने देखा 2-4 बच्चियां जा रही थी। मैंने कहा यार यहाँ ये जा रही है कोई स्कूल होगा। तो अब उसने पूछा यहां से देखो ऊपर वाला कैसे सिलेबस बनाता है। ये हम लोग कभी कभी घमंड में आ जाते हैं, मैं करता हूं। हम कुछ नहीं करते, ये सब ऊपर वाला है, वो रास्ते बनाता है। ये पहले बच्चे अम्मी जी, फुफी जी, सर जी, जी 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 जी। अब जो नया जमाना आया है, नए आए, वो जी कहते हैं। अब उन्होंने अपने ही नाम बना लिए ब्रो, है ना। ऐसे मतलब हैरान हो जाता है। मॉम, मतलब बंदा सोचता है कि क्या बोल रहे मॉम। हमें हमाम का तो पता था लेकिन मॉम का पता नहीं था, है ना। तो अब ब्रो श्रो जो आगे वहां जी वाला कहानी खत्म कर दी। ऊपर वाले ने कहा अच्छी बात है, शैतान ने तो आपको ब्रो सिखा दिया, लेकिन ऊपर वाले ने बोला अच्छा तुम जी नहीं बोलते, मैं ऐसा करूंगा कि आप जी जी ही बोलेंगे। तो आजकल देखो आप क्या है जमाना कि हर बच्चे आपस में बात करते रहते, लड़के लड़कियां। ये 4G आया कि 5G 6G का बहाना है, जी जी ही बोलते रहते। ऊपर वाला अपना सिलेबस पूरा करा ले, चाहे आप कहीं भी आगे पीछे जाओ। इसलिए जब मेरा जो सिलेबस है ऊपर वाले का, तो एक बंदे को पूछा तो यहाँ कोई हायर सेकेंडरी है। उसने कहा यहाँ कोई नहीं है, आप ये वाली सड़क चले जाओ जो लुलाब में जाती है। तो हम उस सड़क पे चले गए, दरवाजा बंद, हायर सेकेंडरी एक आ गई। हमने दरवाजा खुलाया, अंदर चले गए। टीचर मिले, क्या बेहतरीन टीचर थे वहां के। उनको हमने बताया भी हम कुपवाड़ा में आए हैं, 10 बजे 10:30 तक पहुंचने। तब तक हम सोचते हैं कि 10 बच्चे भी हैं, ग्राउंड में बैठ जाते। उन्होंने कहा क्यों सर आप बैठिए, ये चाय शाय। मैं कहा मैं चाय पीता नहीं, लेकिन बच्चों के कोई 10 भी बच्चे हैं, इनको कुछ समझाएंगे। उन्होंने वो इतने खुश हो गए, कहते सर ऐसे लोग भी हैं। मैंने कहा ऐसे लोगों वाली बात नहीं है, बच्चों के साथ ही तो नाश्ता करना है मैंने। तो 1 मिनट में सर आप हैरान हो जाएंगे, क्या जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। पूरे का पूरा स्कूल, पहले हमने 10th 12th वालों का फंक्शन किया, तो जब उनका प्रोग्राम हो गया तो बाकियों की डिमांड आ गई। जो बच्चे चोरी सुन रहे, वो कह रहे नहीं सर को बोलो हमें भी बता के गए। तो आधे स्कूल को पहले बताया था, फिर बाकी स्कूलों का भी फंक्शन किया। उसको करके हम इधर आ रहे हैं और घंटा 1.5 घंटा उधर लगा के आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेटे ये ऊपर था है ऐसा सिलेबस है, और आप लोगों को बताने में मुझे सर ने जैसे कहा, मैं शाम तक इधर ही हूँ। और अभी क्योंकि फ्राइडे आज लोगों ने जाना है, नमाज का टाइम होता है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन आंसर पूछना होगा, जैसे सर ने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं शाम तक इधर बैठा रहूंगा जब तक आखिरी बच्चे का सवाल का जवाब भी नहीं दे दूंगा। सो आपके सारे लोग, क्योंकि मुझे और कोई काम ही नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो भी आपका बैंक अकाउंट है, ये आपके अपने नाम पर होना चाहिए, क्योंकि आपको इसलिए बता रहे हैं आपने जाना है। अभी ये सब पॉइंट्स आप लिख के रखें। ये बैंक अकाउंट जो है, सबसे पहले मेरी बात याद रखना, ये जो बैंक अकाउंट है ये बच्चे के नाम पर होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। नो फ्रिल अकाउंट नहीं होना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ था तो 100 रुपीज ग्रैंड मदर ने जमा कराया, तब से वो 100 ही पड़ा है, और कोई लड़का तेज निकला उसमें से भी 90 निकाल गया, और वो खाली एक कॉलेज भर दे, तो क्या पता उसी सीट के लिए दूसरा भी 100 वाला खड़ा। और जब 200 वाले हो जाते हैं तो तब हम फिर 10th के मार्क्स देखते हैं। ये आपके लिए नई खबर है। जो बच्चे कहते हैं ये आपको ही पता चला, ये 10th की मार्क्स लिस्ट क्यों लेते हैं जब सिलेक्शन 12th से होती है। और जिसने अक्कड़ से एक ही कॉलेज बड़ा था, ताकि लोग हमें याद रखें, नॉलेज के लिए याद रखें। सो माय डियर स्टूडेंट, आप जैसे होगा 3 आपके पास ऑप्शन आएंगे, फ्रीज, फ्लोट, नॉट इंटरेस्टेड। अभी कॉलेज अलॉट हो गया एक बच्ची को, सपोज करो बारामूला कॉलेज, अब उसको 3 ऑप्शन है। वो फ्रीज करेगी कि मैंने इसी में जाना है, उसके नाम अलॉट हो गया। और अगर उसने कहा नहीं मैं इस राउंड में ये कॉलेज पसंद नहीं है,
मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊंगी, वो फ्लोट करेगी, तो अगले राउंड में उसको मौका मिलेगा। लेकिन याद रखना, सुन लो ध्यान से, कई बार पहली बार आपने कॉलेज छोड़ दिया, आपको मिला बारामूला, आपने छोड़ दिया, मैं नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो अगले राउंड में ये भी हो सकता है ना बारामूला मिले ना कोई और मिले। ये बड़े बच्चे इसलिए बेटे आज आने का फायदा जो आप यहां आए। वी आर रियली थैंकफुल टू प्रिंसिपल सर एंड नोडल ऑफिसर कि ये बच्चे वहां पे पता क्या करते हैं, फिर मुझे फोन करते हैं, सर ऐसा करो आप बारामूला ही दे दो, फिर नहीं मिलता है। ये याद रखना, सुन लेना, यहां अभी करने वाले हो आप, क्योंकि आपका टाइम आने वाला है, इसलिए आपको बता रहा हूं। और फिर सेकंड राउंड तभी होता है अगर पहली 5000 सीट्स में से कुछ खाली बच जाए। अब उसके बाद आगे की बात सुन, जैसे ही आपने फ्रीज कर दिया तो 3 सर्कल एक साथ चलते हैं, एक AICT का, एक कॉलेज का और एक बच्चे का। बच्चा अपने में लॉग इन करता है, आपके पास कैंडिडेट आईडी है, पासवर्ड है, इंस्टीट्यूशन के पास अपना कैंडिडेट आईडी पासवर्ड है, और AICT का अपना सिस्टम है। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ आप लॉग इन करेंगे और आपको आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर। एक लेटर निकल आता है, प्रिंट आउट ले लेना। और प्लीज बच्चों, ये जो लॉग इन करके हम प्रिंट आउट करते हैं या कोई मैसेज आपको व्हाट्सएप पे आता है, प्लीज इनकी सारों की फोटो कॉपी, प्रिंट आउट, स्कैन कॉपी ले लिया करो, फाइल में लगा लिया करो। जाना है और आज वो फोन कर रहा है, सर सारी तैयारी हो गई है। हम पूछते हैं ना, सर तैयारी होगी बेटे? हाँ सर सारी तैयारी हो गई है, सारा कुछ सामान डाल लिया है, बस एक अलॉटमेंट लेटर ही घूम गया है। ऐसे ऐसे चीजें हैं ये सर बड़े चमत्कारी हैं, ये इतने लगते सीधे, ऐसे ऐसे करिश्मे करते हैं कि ना इनको फिर बंदा कुछ कह सकता है। सर वही घुमा दिया, इनको संभाल के रखना।